मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आदाब। कई महीनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। बहुत खुशी है, बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। बहुत खूबसूरत महफिल, सदर मोहतरम की इजाज़त चाहती हूँ और कुछ शेर अपने सभी सीनियर शुरा इकराम से इजाज़त के साथ आप तक पहुँचाती हूँ। तो अपने शेरी सफ़र का आगाज़ कर रही हूँ। मतलब बतौर ख़ास मुलाज़ा कीजिएगा, एक बार ज़ोरदार तालियां बजा के मुझे इजाज़त दें कि मैं अपना कलाम पेश करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब हाजिर करती हूँ, मुलाज़ा कीजिएगा। एक हलचल है, एक हलचल है मची मिस्र के ज़रदारों में। एक हलचल है मची मिस्र के ज़रदारों में। एक हलचल है, एक हलचल है मची मिस्र के ज़रदारों में। किस कदर जोश है यूसुफ के खरीदारों में। किस कदर जोश है यूसुफ के खरीदारों में। और शेर हाजिर करती हूँ, समात कीजिएगा। आज फिर अकबर आज फिर अकबर आज़म को जला लाया है। फिर कोई हुस्न चुना जाएगा दीवारों में। आज फिर अकबर आज़म को जला लाया है। आज फिर अकबर आज़म को जला लाया है। फिर कोई हुस्न चुना जाएगा दीवारों में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी दुआओं से, अपने आशीर्वाद से मुझे नवाजा। शुक्रगुजार हूँ। शेर हाजिर करती हूँ, मुलाजा कीजिएगा। इसी तरह आपकी शिरकत चाहती हूँ, समात कीजिएगा। फिर कोई हुस्न चुना जाएगा दीवारों में। मेरी दहलीज़ मेरी दहलीज़ पर फिर उनके कदम आए हैं। कल कोई ताज़ा खबर आएगी अखबारों में। बहुत शुक्रिया। मेरी दहलीज़ पर फिर उनके कदम कोई ताज़ा खबर आएगी अखबारों में। और जो भी पढ़ता है वो जो भी पढ़ता है वो हो जाता है दीवाना तेरा। जाने क्या बात है कुरान तेरे पारों में। बहुत शुक्रिया। जाने क्या बात है कुरान तेरे पारों में। और मक्ता भी आप तक पहुंचाती हूँ, मुलाजा कीजिएगा।
जाने क्या बात है कुरान तेरे पारों में, कितने सिनोर में कितने सिनोर में दो वक्त की रोटी के लिए रोज बिकते हैं सबा आज भी बाजारों में। बहुत बहुत शुक्रिया। रोज बिकते हैं सबा आज भी बाजारों। और हाज़रीन महफिल, एक गज़ल के कुछ शेर और आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। मतला हाजिर कर रही हूँ, उससे कबल 4 मिसरे बतौर ख़ास हाजिर कर रही हूँ, मुलाज़ा कीजिएगा। अब हमारा रागनी सी लगती है, रात भी शबनमी सी लगती है। अब हमारा रागनी सी लगती है, रात भी शबनमी सी लगती है। आपने अपना कह दिया जब से जिंदगी जिंदगी सी लगती है। बहुत शुक्रिया। आपने अपना कह दिया जब से जिंदगी जिंदगी सी लगती है। और 4 मिसरे हाजिर कर रही हूँ, देखिएगा। कि नींद आती है जब भी रातों में, डूब जाती हूँ तेरे ख्वाब बेनूर हो गए। दौलत के जो नशे में यहाँ चूर हो गए। और हाज़रीन महफिल, गज़ल का वो शेर जो मुझे बेहद अजीज है, अगर किसी काबिल हो तो अपनी दुआओं से नवाज दीजिएगा। हाजिर करती हूँ, मुलाज़ा कीजिएगा। दौलत के जो नशे में यहाँ चूर हो गए, दिन रात हम किसी के तस्वर में खोए हैं। दिन रात हम किसी के तस्वर में खोए हैं। दुनिया समझ रही है कि मगरूर हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। दिन रात हम किसी के तस्वर में खोए हैं। दुनिया समझ रही है कि मगरूर हो गए। दुनिया समझ रही है कि मगरूर हो गए। मुश्किल बहुत था यूं तो बगावत का फैसला, मुश्किल बहुत था यूं तो बगावत का फैसला। लेकिन तुम्हारे प्यार में मजबूर हो गए। बहुत शुक्रिया। लेकिन तुम्हारे प्यार में मजबूर हो गए। और हाज़रीन महफिल, ये आखिरी शेर, उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम, मुलाज़ा कीजिएगा। दौलत के जो नशे में यहाँ चूर हो गए। लो आज जंग हमने मोहब्बत की जीत ली। लो आज जंग हमने मोहब्बत की जीत ली। हम उनको और वो हमें मंजूर हो गए। हम उनको
बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। बहुत खूबसूरत गज़लें पेश की सबा बलरामपुरी ने। ख़वातीन हज़रात, मुशायरा बहुत कामयाब हुआ। हमारे एक शायर ने तराना पेश किया और एक शायरा ने गज़लें पेश की। मैं निज़ामत में बेजा मुदाखलत का क़तन कायल नहीं हूँ, मामूली सा उर्दू का तालिब इल्म हूँ और शायद इसीलिए जो दखल अंदाजी वाला माइक होता है वो मुख्तार भाई ने पहले से हटवा दिया है कि वहाँ से नाज़िम बेजा जुमले न कहता रहे। लेकिन फिर भी एक बात कहने का जी चाह रहा है कि एक साल भर के कोरोना के फासले की जो समाजी दीवारें थीं, उन्होंने हमारे लफ्ज़ों की तलवार को ज़रूर जंगालूद कर दिया है। हम सैकल कर रहे हैं, लेकिन शायद कुछ कुछ आप जैसे उर्दू के चाहने वालों के यहाँ कुछ सुनना भी भूल गए हैं कि मुशायरा कैसे सुना जाता है। जिंदा दलाने दिल्ली में मुशायरा हो रहा है, ज़रा लगना चाहिए। हमारी काबीना और मंत्रालय आगे बैठा हुआ है, उसके बाद कैमरे हाथ बिल्कुल किसी दबाव में ना बैठे, बहुत आज़ादी के साथ बैठे, ताकि इसके बाद दिल्ली दरवाज़ा है, हम पूरी दुनिया में मुशायरे पढ़ सकें। यह आपसे मोहब्बत है। खैर, आइए अब चलते हैं। अभी जब दो तरन्नुम के शायरों और शायरा ने यहाँ पे कलाम पेश किया तो ऐसा लग रहा था कि ये माइक उनकी आवाज़ खींच रहा है। जाहिर सी बात है, खींचेगा तभी पहुँचाएगा। लेकिन सबा और खुर्शीद ऐसे पढ़ने वाले हैं कि जब ये पढ़ते हैं तो माइक को पसीने आ जाते हैं, लेकिन आज पेशानी पे पसीने आ रहे थे। ज़रा सा गुजारिश है, मैंने पहले इशारे से कहा था कि इसको रेडियो स्टेशन के बजाय ज़रा मुशायरे के डाइस वाला जो माइक है वो बना दीजिए, तो फिर हम इनसे दोबारा गुजारिश करेंगे। ये भी बहुत तहजीब के साथ माइक आया है, ये भी बेचारा क्या करेगा। ज़रा सा सख्त जान वाला होना चाहिए जो शायरों का साथ दे सके। खैर, आइए, इसमें मैं अपनी निजामत का एक काम ये करता हूँ कि एक ऐसे शायर को बुलाऊंगा जो इंद्र के सुर को सिंह के तहत में बदलने का हुनर रखता है। बेनूर हो गए दौलत के जो नशे में यहाँ चूर हो गए। और हासिल महफिल गजल का वो शेर जो मुझे बेहद अजीज है, अगर किसी काबिल हो तो अपनी दुआओं से नवाज दीजिएगा। हाजिर करती हूँ, मुलाज़ा कीजिएगा। दौलत के जो नशे में यहाँ चूर हो गए, दिन रात हम किसी के तस्वर में खोए हैं, दिन रात हम किसी के तस्वर में खोए हैं। दुनिया समझ रही है कि मगरूर हो गए, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। दिन रात हम किसी के तस्वर में खोए हैं, दुनिया समझ रही है कि मगरूर हो गए, दुनिया समझ रही है कि मगरूर हो गए। मुश्किल बहुत था यूं तो बगावत का फैसला, मुश्किल बहुत था यूं तो बगावत का फैसला, लेकिन तुम्हारे प्यार में मजबूर हो गए। बहुत शुक्रिया। लेकिन तुम्हारे प्यार में मजबूर हो गए। और हाज़िर महफिल ये आखिरी शेर, उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम, मुलाज़ा कीजिएगा। दौलत के जो नशे में यहाँ चूर हो गए, लो आज जंग हमने मोहब्बत की जीत ली, लो आज जंग हमने मोहब्बत की जीत ली, हम उनको और वो हमें मंजूर हो गए, हम उनको। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। बहुत खूबसूरत गज़लें पेश की सबा बलरामपुरी ने। ख़वातीन हज़रात, मुशायरा बहुत कामयाब हुआ। हमारे एक शायर ने तराना पेश किया और एक शायरा ने गज़लें पेश की। मैं निज़ामत में बेजा मुदाखलत का क़तन कायल नहीं हूँ, मामूली सा उर्दू का तालिब इल्म हूँ और शायद इसीलिए जो दखल अंदाजी वाला माइक होता है वो मुख्तार भाई ने पहले से हटवा दिया है कि वहाँ से नाज़िम बेजा जुमले न कहता रहे।
लेकिन फिर भी एक बात कहने का जी चाह रहा है कि एक साल भर के कोरोना के फासले की जो समाजी दीवारें थीं, उन्होंने हमारे लफ्ज़ों की तलवार को ज़रूर जंग-आलूद कर दिया है। हम सैकल कर रहे हैं, लेकिन शायद कुछ कुछ आप जैसे उर्दू के चाहने वालों के यहाँ कुछ सुनना भी भूल गए हैं कि मुशायरा कैसे सुना जाता है। जिंदा दलाने दिल्ली में मुशायरा हो रहा है, ज़रा लगना चाहिए। हमारी काबीना और मंत्रालय आगे बैठा हुआ है, उसके बाद कैमरे हाथ बिल्कुल किसी दबाव में न बैठे, बहुत आज़ादी के साथ बैठे, ताकि इसके बाद दिल्ली दरवाज़ा है, हम पूरी दुनिया में मुशायरे पढ़ सकें। ये आपसे मोहब्बत है। खैर, आइए अब चलते हैं। अभी जब दो तरन्नुम के शायरों और शायरा ने यहाँ पे कलाम पेश किया तो ऐसा लग रहा था कि ये माइक उनकी आवाज़ खींच रहा है। जाहिर सी बात है, खींचेगा तभी पहुँचाएगा, लेकिन सबा और खुर्शीद ऐसे पढ़ने वाले हैं कि जब ये पढ़ते हैं तो माइक को पसीने आ जाते हैं, लेकिन आज पेशानी पे पसीने आ रहे थे। ज़रा सा गुजारिश है, मैंने पहले इशारे से कहा था कि इसको रेडियो स्टेशन के बजाय ज़रा मुशायरे के डाइस वाला जो माइक है वो बना दीजिए, तो फिर हम इनसे दोबारा गुजारिश करेंगे। ये भी बहुत तहजीब के साथ माइक आया है, ये भी बेचारा क्या करेगा, ज़रा सा सख्त जान वाला होना चाहिए जो शायरों का साथ दे सके। खैर, आइए, इसमें मैं अपनी निजामत का एक काम ये करता हूँ कि एक ऐसे शायर को बुलाऊंगा जो इंद्र के सुर को सिंह के तहत में बदलने का हुनर रखता है। वसीम बरेलवी साहब को मुबारकबाद दी जाए कि आपकी सदारत में मुशायरा नहायत संजीदगी से अपना सफ़र तय कर रहा है। बड़ी मियारी शायरी हो रही है। गालिब की रवायत को सुरेंद्र सिंह शजर अपने साये में पढ़ रहा था और बड़ी मियारी शायरी कर रहा था कि हम सुखन कोई न हो और हम ज़बां कोई न हो, चलिए वैसी जगह रहकर जहाँ कोई न हो, पड़िए अगर बीमार तो कोई न हो तीमारदार, और अगर मर जाइए तो नौहा खां कोई न हो। गालिब की इस रवायत को आगे बढ़ा रहे थे वो अपनी शायरी। अच्छा, ये भी साबित हुआ, एक बात पता चली कि देहली वाले को बहुत प्यार से सुनते हैं। हाँ, हम लोग तो बाहर के हैं, हमारी कौन सुनेगा। खैर, बहुत अच्छी शायरी हो रही थी और मुशायरा बड़ी मेयार की तरफ बढ़ रहा है। आइए थोड़ी बहुत गड़बड़ सड़बड़ कर ली जाए। एक ऐसा शायर जो सिकंदर हयात तो नाम है उसका, मंत्री जी, मगर वो गड़बड़ सड़बड़ करते हुए कुछ ठीक ठाक भी कर ले जाता है, और मजा ना आए तो पैसे वापस हो जाएंगे, आप ये समझ लीजिए। मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने उन्हें रुड़की से मंगवाया है और वो सबको एक साथ मजा देंगे। और कहा जाता था कि औरतें बहुत गड़बड़ करती हैं, मगर अब सिकंदर हयात से ज़्यादा गड़बड़ कोई नहीं करता है। बहुत अच्छी शायरी करते हैं। हमने किया गुनाह तो दोज़ख हमें मिली, दोज़ख ने क्या किया था जो दोज़ख को हम मिले। खैर, ये तो शेर था इसलिए मैंने पढ़ दिया, वरना हंसने से बड़ी इबादत कोई नहीं है। इस ज़माने में जिन हालात से पूरी दुनिया गुजर रही है उसमें हंसने को इंसान तरस गया है। आइए थोड़ी देर वसीम साहब की सदारत में मंजर भाई की सरपरस्ती में कहे बांटे जाएं, तबस्सुम तकसीम किए जाएं, हंसना हंसाना जो लोग भूल गए हैं वो फिर से कुछ शुरू किया जाए मामला, तो कुछ हंसी वसी की बातें हो जाएं। हंसना इबादत है और दुनिया को हंसाना जो है वो इबादत की कबूलियत पे मिलने वाली जन्नत की ज़मानत है। सिकंदर हयात साहब, आइए, मैं दिल्ली वाले उनसे दिल लगी करें या वो दिल्ली वालों से दिल लगी करें, ये मुझे पता नहीं है। बहरहाल दिल्ली वाले सिकंदर हयात गड़बड़ के हवाले और गड़बड़ जो है वो दिल्ली वालों के हवाले, हम सब अल्लाह मियाँ के हवाले। तशरीफ ला रहे हैं सिकंदर हयात। अस्सलामु अलैकुम। हजरत, जैसे कि आपको इल्म हुआ कि मैं रुड़की से मंगवाया गया हूं, मैं चाहता हूं कि पहले अपना तारुफ करा दूं, उसके बाद इंशाअल्लाह अपनी औकात पे आ जाऊंगा। कि मुझ पे तोहमत अहले फन की यूं भी सुबह शाम है, मुझ पे तोहमत अहले फन की यूं भी सुबह शाम है, आलमे फितनागरी में मेरा अव्वल नाम है, आलमे फितनागरी में मेरा अव्वल नाम है। और जिक्र जब मेरा सुना तो कह दिया शैतान ने, भाई गड़बड़ हो जहां मेरा वहां क्या काम है। अब हजरात, मेरे शहर से गंगा मैया निकलती है, 4 मिसरे पेश कर रहा हूं। हमारे वजीर आजम साहब ने गंगा को साफ करने का मुहिम चला रखी है, मुझे बेहद खुशी है। मेरे शहर के बीच से गंगा निकलती है, 4 मिसरे पेश करके अब इंशाअल्लाह फिर अपना कारोबार शुरू करूंगा। कि खुद पापों को धोने वाली पाप की थैली कैसे हुई, खुद पापों को धोने वाली पाप की थैली कैसे हुई, अमृत जैसी धार थी जिसकी आज विषैली कैसे हुई। खुद का मुझे इससे
अब तलक मुझे ये जवाब मिला नहीं, तू जो हो गया किसी और का, मुझे इससे का कोई गिला नहीं। बहुत शुक्रिया और शेर हाजिर करती हूँ, खास तौर पर सुनिएगा। तुझे चारागर भी न मिल सका, मुझे चारागर भी मिला नहीं, तुझे चारागर भी न मिल सका, मुझे चारागर भी मिला नहीं, तेरा ज़ख्म दिल भी सिला नहीं, मेरा ज़ख्म दिल भी सिला नहीं, तेरा ज़ख्म दिल भी सिला नहीं। और खासतौर पर ये शेर अच्छा है, आप तक पहुंचेगा, आपने सुन लिया तो और खूबसूरत हो जाएगा। हाजिर करती हूँ और मंच के अपने सभी साथियों को भी थोड़ी सी तवज्जो मांगती हूँ, हालांकि वो चाय में बहुत बिजी हैं, लेकिन थोड़ी सी अच्छा नहीं है, ठीक है, आधे लोगों को मिली है। मैं हाजिर करती हूँ कि तुझे भी किसी की तलाश थी, मुझे भी किसी की तलाश थी, तुझे भी किसी की तलाश थी, मुझे भी किसी की तलाश थी, तुझे मुझसा कोई मिला नहीं, मुझे तुझे सा कोई मिला नहीं, तुझे मुझसा कोई मिला नहीं, मुझे तुझे सा कोई मिला नहीं। और खासतौर पर ये शेर जो सच में बहुत अच्छा है और इस दावे के साथ कि आप लोगों को जरूर पसंद आएगा, मैं हाजिर करती हूँ, समाप्त कीजिएगा। तू सजाता मेरी हथेली पे जो हिना के फूल तो मानती, तू सजाता मेरी हथेली पे जो हिना के फूल तो मानती, ये जो फूल डाले हैं कब्र पर, ये मेरी वफा का सिला नहीं, ये जो फूल डाले हैं कब्र पर। अब आखिरी शेर गजल का और अच्छा है, आप लोगों को अच्छा लगेगा, मैं हाजिर करती हूँ। किसी और पे जो न बसे चला, तो मुझे निशाना बना लिया, किसी और पे जो न बसे चला, तो मुझे निशाना बना लिया, मुझे ये बता के मेरे सिवा तुझे और कोई मिला नहीं, मुझे ये बता के मेरे सिवा तुझे और कोई मिला नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार तालियां बजा के मेरी हौसला अफजाई कर दें। अब एक गीत के लिए मुझे हुक्म मिला था, वो गीत मैं हाजिर करना चाहती हूँ और आप लोगों की वही मोहब्बतें मांगती हूँ। हाजिर करती हूँ। मैं हूँ पतंग, नहीं माफ कीजिए, बदरिया रे बदरिया रे बदरिया रे, वहाँ जाके बरसोर जहाँ मोर सवरिया। बहुत शुक्रिया, मैं पढ़ती हूँ।
बदरिया रे वहाँ जाके बरसोरी जहाँ मोर सवरिया, वहाँ जाके बरसोरी जहाँ मोर सवरिया, बदरिया रे। बंद हाजिर करती हूँ इसका। चंदा से पूछा सितारों से पूछा, चंदा से पूछा सितारों से पूछा, आँखों से पूछा नजारों से पूछा, बाहों में जाके बहारों से पूछा, सावन की पड़ती फुहारों से पूछा, नदिया भी देख आई पर्वत भी देख आई, नदिया भी देख आई पर्वत भी देख आई, उठ उठ के थक गई नजरिया रे, नजरिया रे वहाँ जाके बरसोरी जहाँ मोर सवरिया, वहाँ जाके बरसोरी जहाँ मोर सवरिया, बदरिया रे। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत शुक्रिया। अगला बंद पढ़ती हूँ। मुझसे दिवाली का निंदिया के झूले में ख्वाब नहीं पलता, आंसू बहाते हुए मोती लुटाते हुए, आंसू बहाते हुए मोती लुटाते हुए, बीत न जाए उमरिया रे, उमरिया रे वहाँ जाके बरसोरी जहाँ मोर सवरिया, वहाँ जाके बरसोरी जहाँ मोर सवरिया।